तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू। ओके, इसको हम ये भी बोल सकते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या फिर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, या ये भी बोल सकते हैं ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। हमने लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा तो पिछले लेक्चर्स में देख लिया, ठीक है। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के तो बहुत सारे पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा या फिर ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा का सिर्फ एक ही एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है। जैसे मैं अगर एक ग्राफ बना दूं, सपोज ये ग्राफ बना दूं अगर ऐसे करके, ये बना दिया मैंने, तो लोकल में ग्राफ में मैं इन पॉइंट को कंसीडर करूं, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, ठीक है। और ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के तो कई सारे पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनमें से एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा जहां फंक्शन की सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी। तो ये देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमा या फिर कह सकते हैं ग्लोबली मैक्सिमा, मतलब पूरे ग्राफ में सबसे ज़्यादा वैल्यू फंक्शन की कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैल्यू है, तो ये क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा पॉइंट होगा। एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होगा, जहाँ फंक्शन की सबसे कम वैल्यू होगी, तो यहाँ क्या होगा, एब्सोल्यूट मिनिमा या फिर ग्लोबल मिनिमा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होता है, एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है। क्लियर है इतना? चलो अब देखते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए। अच्छा, ये पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, ठीक है। अगर मैं इसको ये देखूं, x सपोज x2 है, ये x2 क्या है, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो यहाँ पर ये जो y की वैल्यू आएगी, सपोज y2 आ रही है या f ऑफ x2 आ रही है, तो ये क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमा पॉइंट होगा। क्लियर है इतना? ऐसे ये क्या है, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट, सपोज ये x1 है, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये पॉइंट f ऑफ x1, ये क्या हो, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? तो इसको निकालने के लिए हमको 4 स्टेप याद रखनी है कि 4 क्या क्या चीज़ निकालें। चलिए वो लिख लेते हैं पहले। अगर हमको ग्रेटेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू फंक्शन की निकालनी है तो हमको 4 चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालेंगे, ठीक है, कहाँ कहाँ फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस है। पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे, कहाँ कहाँ हमारा नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। एंड पॉइंट ऑफ डोमेन निकालेंगे, ठीक है, जैसे डोमेन है -2 से 5, तो एंड पॉइंट क्या है, -2 और 5, ठीक है। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालेंगे, हमने पहले देख रखा है लोकल मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें मालूम है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने देखा है मैक्सिमा मिनिमा का बताया है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जहाँ होती है वहाँ पर भी मैक्सिमा एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। जहाँ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होती है वहाँ पर भी मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट कर सकता है, तो हो सकता है वही मैक्सिमा मिनिमा क्या हो, ग्रेटेस्ट वैल्यू हो, ठीक है। तो और लास्ट में हम एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन निकालेंगे और फिर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वाले भी चेक भी करेंगे। हो सकता है लोकल मैक्सिमा मिनिमा जहाँ एग्जिस्ट करा उनमें से एक पॉइंट क्या हो, ग्रेटेस्ट वैल्यू हो उस पर, लोकल मैक्सिमा एग्जैक्ट ग्लोबली मैक्सिमा हो वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे ये 4 पॉइंट हम निकालेंगे, फिर इनको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, एनालाइज वैल्यूज़ और लिमिटिंग वैल्यूज़। अगर जैसे यहाँ पर है -2 पे ओपन ब्रैकेट है, तो यहाँ पर -2 पे हम क्या एनालाइज करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू एनालाइज करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। तो एनालाइज वैल्यूज और लिमिटिंग वैल्यू एंड हेंस फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज ऑफ फंक्शन इफ एग्जिस्ट। अब ये जो सारे पॉइंट्स निकालेंगे, इन पे हम एनालाइज करेंगे कि कहाँ पर हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यू, कहाँ लीस्ट वैल्यू है, और हम फंक्शन की ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू सारी वैल्यूज निकाल लेंगे, उसमें से देखेंगे कहाँ ग्रेटेस्ट है और कहाँ लीस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद समझते हैं अच्छे से। चलिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f(x) = x³ - 3x। तो इन सब क्वेश्चंस को करने के लिए हम थोड़ा सा ग्राफ का भी मदद लेंगे, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, बहुत इजी तरीके से बन जाता है। तो सबसे पहले तो देखो ये फंक्शन x एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो बताओ, x कॉमन ले लो तो क्या आएगा, x कॉमन ले लो तो x² - 3। तो जो इसके रूट्स क्या होंगे, x = 0, x = √3 और x = -√3, ये रूट्स होंगे इसके, तो इसको बाद में देखेंगे हम, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ बताओ ये, अच्छा इसका जो डोमेन है वो गिवन है -2 से 5, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहली चीज़ क्या चेक करो कि ये डिसकंटिन्यूस है क्या किसी पॉइंट पे। तो देखो ये है पॉलिनोमियल हमेशा क्या होते हैं, पॉलिनोमियल ऑलवेज कंटिन्यूस, ठीक है, ये हमेशा कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होते हैं। तो हमको ना डिसकंटिन्यूस वाला पॉइंट मिला ना नॉन डिफरेंशिएबल मिला। अब हम तीसरा पॉइंट क्या था, चेक फाइंड द एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन। तो एंड पॉइंट क्या है, -2 है और 5 है, ठीक है, -2 है और 5 है, चलो ठीक है। अब तीसरी चीज़ क्या थी, फाइंड लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पॉइंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, f' निकालेंगे। तो f' क्या हो जाएगा, 3x² - 3। क्लियर है? तो यहाँ से 3x² - 1,
तो बताओ यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स हो जाएगा 1 और -1। ठीक है, लोकल मैक्सिमम मिनिमा पॉइंट्स क्या है 1 और -1। अब चेक करते हैं किस पे मैक्सिमा किस पे मिनिमा है। तो हम क्या एफ डैश एक्स को एनालाइज कर लेंगे। दोनों मेथड एफ डैश एक्स का साइन एनालाइज कर लो या फिर एफ डबल डैश एक्स निकाल लो, दोनों पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं साइन एनालाइज कर लेता हूँ। तुम 1 पे देखो, अब मैं 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लूंगा। अगर मैं 1 से थोड़ी सी बड़ी, यहाँ 1 बना लो, यहाँ पर -1 बना लो। अगर मैं 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लूंगा तो 1.2 समथिंग आएगा, उसका स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो ये क्या होगा पॉजिटिव होगा। 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू लूंगा, मतलब 0.99 लूंगा अगर, तो उसका स्क्वायर 1 से कम होगा। ठीक है, तो वो क्या आएगा 1 माइनस होगा तो उसमें नेगेटिव आएगा। ठीक है, -1 से अगर थोड़ी सी छोटी वैल्यू लूंगा, मतलब -1 पॉइंट समथिंग, -1 पॉइंट समथिंग अगर छोटी वैल्यू हो तो उसका स्क्वायर और पॉजिटिव आएगा, और -1 होगा तो प्लस आएगा, तो प्लस इधर आएगा। -1 से बड़ी वैल्यू लूंगा तो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर मैक्सिमा आ रहा है, प्लस से माइनस मैक्सिमा होता है, माइनस से प्लस मिनिमा होता है। चाहे तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करके देख लो, बहुत इजी है। एफ डबल डैश एक्स निकालो, वैल्यू रखो, अगर पॉजिटिव आई तो मिनिमा और नेगेटिव आई तो मैक्सिमा, वो भी इजी है। क्लियर है, तो हमने ये निकाल लिया मैक्सिमम मिनिमा कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, -1 और 1 पे। चलिए अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ, अच्छा जहाँ मैक्सिमा होता है वहाँ ऐसा होता है ग्राफ, और जहाँ मिनिमा होता है वहाँ ऐसे होता है ग्राफ। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, ओके। तो अब ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ तो मैं ग्राफ के बिना भी कर सकते हो। अब बताओ ग्राफ कहाँ कहाँ कट कर रहा होगा, ग्राफ वहाँ कट करता है जहाँ रूट्स होते हैं। तो एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, 0 पे, √3 पे और -√3 पे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो मैक्सिमा कहाँ पर है, मैक्सिमा -1 पे, तो -1 बना दो यहाँ -1, और मिनिमा कहाँ है 1 पे। तो मैक्सिमा -1 पे क्या है मैक्सिमा है, ठीक है, और मिनिमा क्या है 1 पे, तो ऐसे करके बना दिया। और ये √3 एक्सिस कहाँ कट कर रहा है, -√3 पे, तो यहाँ से आ जाएगा ऐसे √3। फिर यहाँ 0 पे कट कर रहा है, 0 पे कट करते हुए यहाँ से बना दिया मैंने। फिर √3 पे कट कर रहा है, √3 पे से बना दिया। तो ये ग्राफ बनेगा x³ - 3x का। क्लियर है। अब देखते हैं मिनिमा कहाँ कहाँ। अब देखो ये जो वैल्यू ये आगे बढ़ती जाएगी, सॉरी यहाँ पर मैं ये पहले का, तो ये वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, यहाँ कहीं 5 पॉइंट होगा, यहाँ कहीं 5 होगा। ठीक है, अच्छा इसका जो डोमेन है वो ये है -2 से 5, ओपन 5 पे। ठीक है, तो ओपन 5 पे यहाँ पर क्या ओपन सर्कल बना दूंगा मैं। ठीक है, 5 पे क्योंकि ग्राफ नहीं है। क्लियर है इतना। अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं, ये तो मैंने ग्राफ बनाया, तो मेरे पॉइंट कौन कौन से निकले, -2 है, 5 है, -1 है, 1 है। ये 4 पॉइंट पे हमको फंक्शन की वैल्यू एनालाइज करनी है। तो कैसे करेंगे, सब f(x) क्या है, f(x) गिवन है x³ - 3x। क्लियर है, तो सबसे पहले f(-1) निकालो। f(-1) क्या आ जाएगा 1 - 3 - 2। f(1) निकालो, f(1) क्या आ जाएगा 1 - 3 - 2। ठीक है, इनकी वैल्यू ये आई। अब -2 और -2 और 5 पे और चेक करना है। ठीक है, तो f(-2) क्या देखो, f(-2) पे क्लोज ब्रैकेट है, तो हम इस वैल्यू को ले सकते हैं। तो f(-2) क्या हो जाएगा, -2 का होल क्यूब -3 × -2 क्या हो जाएगा 8 +6, सॉरी माइनस होगा, -8 + 6 कितना आ जाएगा -2। क्लियर है इतना। अब हमको निकालना है f(5) पे। अच्छा बताओ 5 पे तुम्हारा जो है फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, लेकिन 5 के राइट में हम निकालेंगे वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू कहाँ निकालेंगे, सॉरी राइट का लेफ्ट में निकालेंगे। राइट में तो फंक्शन है नहीं, तो लेफ्ट में निकालेंगे। तो मैं क्या करूँगा 5 माइनस निकालूंगा। ठीक है, 5 माइनस निकालूंगा तो लिमिटिंग वैल्यू निकालूंगा, लिमिट 5 माइनस निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस किसकी, x³ - 3x की। अच्छा लिमिटिंग वैल्यू पॉलिनोमियल है, लिमिटिंग वैल्यू निकालो या 5 रखो, डायरेक्ट आंसर सेम आएगा। क्यों, क्योंकि भाई जब 5 - h रखोगे और h की वैल्यू 0 रखो तो यहीं आ जाएगा, वही वापस आ जाएगा। तो क्या आएगा 5³ - 3 × 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 110। क्लियर है। तो अब बताओ मिनिमम वैल्यू क्या है -2, मिनिमम वैल्यू तो हमको -2 दिख रही है। ठीक है, देखो f-1 पे भी -2, 1 पे भी -2 और f-2 पे भी -2, मतलब ये मिनिमम वैल्यू कितनी है हमारी, मिनिमम वैल्यू हमारी -2 है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू -2 है। एक सेकेंड, यहाँ अगर मैं f-1 रख रहा हूँ तो f-1 कितना आएगा, f-1 आएगा -1 + 3 + 2 आएगी। ठीक है, ये गड़बड़ हो गया यहाँ पर। तो मिनिमम वैल्यू -2 दिख रही है और मैक्सिमम वैल्यू हमको कितना आ रहा है 110 आ रहा है। मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है 110 आ रहा है। लेकिन ध्यान से देखो
110 तो आ तो रहा है, लेकिन 5 क्या डोमेन में है? मैक्सिमम वैल्यू हमको 110 दिख तो रही है, ये 110 वैल्यू है 110। क्या 5 डोमेन में है? 5 डोमेन में है ही नहीं, तो एफ मिनिमम फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो आ गई हमारी कितनी, -2। और जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि वो हमारा 5 डोमेन में ही नहीं है, तो हम कहेंगे 5 से छोटी वैल्यू ले लो। हमको ये पता नहीं 5 से कितनी छोटी है, कौन सी वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो इसलिए अगर उस पॉइंट पे अगर सपोज यहाँ पे इन्फानाइट आ रहा होता आंसर, अगर सपोज ये ग्राफ इन्फानाइट को अप्रोच कर रहा होता, तब भी फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि इन्फानाइट अप्रोच तो कर रहा है, लेकिन किसके लिए मैक्सिमम। सपोज अगर ग्राफ ऐसा है, ये ग्राफ है, तो मैं कहूँगा यहाँ मैक्सिमम है, या यहाँ मैक्सिमम है, या यहाँ मैक्सिमम है। हमें कोई फिक्स पॉइंट पता नहीं कि किस पे, सभी इन्फानाइट को अप्रोच करो तो ये पॉइंट पता नहीं हमको किस पे है। ठीक है, किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है। तो जब ग्राफ इन्फानाइट को अप्रोच करता है तो हमको मैक्सिमम वैल्यू का नहीं पता होता। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वैल्यू तो पता है, लेकिन 5 पे ग्राफ इंक्लूडिंग ही नहीं है। ठीक है, 5 एक्सक्लूड है पॉइंट उस डोमेन से। ठीक है, तो यहाँ पर 5 मतलब क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एफ एक्स गोस टू एक्स डॉट ई टू द पावर एक्स। अब ये वाला क्वेश्चन में देखो, एफ एक्स डॉट एक्स डॉट ई टू द पावर एक्स, इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन हम पहले देख चुके हैं, इसका होल आर डोमेन है। अरे ये भी हर जगह वैलिड है, ये भी हर जगह डिफाइन है, तो क्या होगा, डोमेन इसका होल आर होगा। पहले हम डोमेन में निकाल चुके हैं। ठीक है, अब देखो इसका डोमेन होल आर गया, मतलब क्या, हम डोमेन माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, तो एंड पॉइंट्स हो गए हमारे। हमको 4 पॉइंट निकालने होते हैं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमा और एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन। तो एंड पॉइंट्स तो मिल गए हमको। क्या ये फंक्शन कहीं, ये देखो ये एक्स होल आर में कंटिन्यूअस होता है, और ई टू पावर एक्स भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, ये भी डिफरेंशिएबल होता है, ये भी डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, तो दोनों ये क्या है, हर जगह कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। ठीक है, चाहे इसका ग्राफ बनाओगे तब भी पता चल जाएगा, हर जगह कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। क्लियर है इतना, मतलब नॉन डिफरेंशिएबिलिटी और नॉन डिसकंटिन्यूअस वाले पॉइंट हमको नहीं मिलेंगे। हमको देखना क्या है, एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन और लोकल मैक्सिमा मिनिमा। एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन भी मिल गए हमको, सिर्फ अब क्या बचा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना। तो निकालो, एफ डैश एक्स करो, एफ डैश एक्स निकालोगे तो आएगा एक्स ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर एक्स। ई टू पावर एक्स कॉमन लो, क्या आएगा, एक्स प्लस 1। तो यहाँ इसको 0 के बराबर करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स आ जाएगा हमारा -1। एक ही पॉइंट आएगा, क्योंकि ई टू पावर एक्स तो कभी 0 होगा नहीं, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। क्लियर हुआ, मतलब लोकल मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट क्या, -1। अच्छा, ग्राफ बनाने के लिए देख लेते हैं कि रूट्स क्या है इक्वेशन के, एक्स डॉट ई टू पावर एक्स के। इसको 0 के बराबर करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0। सिर्फ एक ही रूट्स है, ई टू पावर एक्स तो कभी 0 होगा नहीं, तो एक्स की वैल्यू 0 करेंगे तभी 0 होगा। ठीक है, तो एक ही रूट है, एक्स कोस टू 0। हमको कहाँ कहाँ एनालाइज करना फंक्शन की वैल्यू, माइनस इन्फानाइट पे, प्लस इन्फानाइट पे और -1 पे। इन्हीं में देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और मिनिमम वैल्यू कितनी है। ठीक है, और कहीं कुछ नहीं देखना हमको, बस ये 4 पॉइंट एनालाइज करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ, या फिर छोड़ो, सबसे पहले क्या करते हैं, एफ ऑफ फंक्शन की वैल्यू एनालाइज करते हैं। तो बताओ यहाँ पर क्या निकालोगे, माइनस इन्फानाइट और प्लस इन्फानाइट पे क्या वैल्यू निकालोगे, लिमिटिंग वैल्यू निकालोगे। डायरेक्ट फंक्शन वैल्यू तो निकल नहीं सकती, लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले एफ ऑफ -1 पे देखते हैं। एफ ऑफ -1 क्या होगा, -1 इंटू ई टू पावर -1, अरे एक्स इंटू ई टू पावर एक्स, तो -1/e, ये हो गई फंक्शन की -1 पे वैल्यू। क्लियर है। अच्छा, -1 पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ये कैसे चेक करेंगे, डबल डेरिवेटिव चेक कर, मैक्सिमा मिनिमा होगा, ये मैंने देखा नहीं वैसे, क्या होगा बताओ, क्या कर लें, इसको एनालाइज कर लेते हैं -1 पे। -1 पे एनालाइज करते हैं, तो -1 से राइट में माइनस फंक्शन क्या है, एफ एक्स, इसको एफ डैश एक्स की वैल्यू एनालाइज करनी है, तो क्या है, एक्स ई टू पावर एक्स 1 प्लस एक्स। ठीक है, ई टू पावर एक्स तो हमेशा पॉजिटिव है, ई टू पावर एक्स तो हमेशा पॉजिटिव है। 1 प्लस एक्स को एनालाइज करना है। अब -1 से बड़ी वैल्यू मतलब 0 को अप्रोच कर रहा है, -1 से बड़ी वैल्यू मतलब क्या है, पॉजिटिव आएगा। -1 से 0 बड़ी पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और -1 से छोटी मतलब -1.2 समथिंग, तो वो क्या आएगा, नेगेटिव आंसर आ जाएगा, तो माइनस नेगेटिव आ जाएगा। तो चाहे एनालाइज करके देखो कैसे, 1 प्लस एक्स है, 1 से अगर थोड़ी सी छोटी वैल्यू लूंगा, -1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू लूंगा मतलब क्या है, -1.1 है, तो -1.1 में से -1 जाएगा, 1 प्लस ऐड करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, ऐसी प्लस। या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर लो तो पता चल जाएगा तुरंत ही। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। क्या एग्जिस्ट कर रहा है, मिनिमा। और फंक्शन की वैल्यू क्या है मिनिमा के पे, -1/e। क्लियर है इतना। मिनिमा मैं इसलिए बता देता हूं ताकि ग्राफ बनाने में आसानी हो। ठीक है, वो तो पता ही चल जाता है हमको आसानी से।
चलिए अब ग्राफ बना के कोशिश करते हैं। अच्छा मैंने इन्फानाइट पे नहीं निकाली वैल्यू, तो चलो एफ ऑफ माइनस इन्फानाइट पे वैल्यू निकालते हैं। तो लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फानाइट x डॉट ई टू पावर एक्स। क्लियर है इतना, x डॉट ई टू पावर एक्स। बताओ ये क्या होगा, किसको अप्रोच करेगा, इन्फानाइट को। ये e टू द पावर माइनस इन्फानाइट क्या होता है, जीरो, ये जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो ये कोई फंडा नहीं बना, ये कोई रूल नहीं बना। लिमिट में हम लोग ने पढ़ा था कि एल हॉस्पिटल क्या होता है, इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट पे लगा सकते हैं, जीरो अपॉन जीरो पे लगा सकते हैं। तो मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं, लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फानाइट ई टू द पावर एक्स अपॉन 1/x, अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको, ठीक है, या फिर ऐसे लिख दो, लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फानाइट x अपॉन ई टू पावर माइनस एक्स, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, 0/0 रूल आ जाएगा। सॉरी इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट, देखो यहाँ पर x वैल्यू इन्फानाइट पर करो, इन्फानाइट, यहाँ पर माइनस इन्फानाइट आएगा, माइनस इन्फानाइट का प्लस हो जाएगा, प्लस इन्फानाइट, तो इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट आ गया। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट, इसकी जो वैल्यू जब सॉल्व करेंगे इसको हम एल हॉस्पिटल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल लगाने पे इसका आंसर जीरो आएगा। करके देखना, एल हॉस्पिटल लगाएंगे इसमें, ठीक है, दोनों तरफ ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर देंगे, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करेंगे, चाहे करके देख लो। एक्स का डिफरेंशिएशन 1, नीचे क्या आएगा माइनस ई टू पावर माइनस एक्स, ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये ऊपर चला जाएगा माइनस ई टू पावर एक्स, और जब लिमिट रखेंगे माइनस इन्फानाइट तो ये आ जाएगा जीरो, क्योंकि ई टू पावर माइनस इन्फानाइट क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर है, ओके। अब देखो, अब ये तो जीरो आ गया, अब किस पे चेक करते हैं, प्लस इन्फानाइट पे। तीन जगह चेक करनी होती है, लोकल मैक्सिमम मिनिमा पे, मतलब इसमें क्वेश्चन में तीन जगह एनालाइज करना है। जहां लोकल मैक्सिमम मिनिमा वहां एनालाइज हमने कर लिया, वहां वैल्यू है -1/, जहां मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ डोमेन है वहां दोनों पे एनालाइज करना, हमने एक पे एनालाइज कर लिया, अब इस पे एनालाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमको तीनों पे वैल्यू चेक कर लेनी, किस पे वैल्यू ज़्यादा है किस पे कम है। लिमिट x टेंस टू प्लस इन्फानाइट x इंटू ई टू पावर एक्स, तो ये क्या इन्फानाइट इन्फानाइट, तो ये क्या हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इसका कोई फंडा ही नहीं है। क्लियर है, अब देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन इसका। जीरो पे क्या एक रूट है, जीरो पे इसका एक रूट है, क्लियर है, जीरो पे इसका रूट है, और -1 पे क्या है मिनिमा, तो -1 पे मिनिमा, तो -1 पे मैं मिनिमा ऐसे कुछ करके बना सकता हूँ, ठीक है। और जब वैल्यू x की वैल्यू जब इन्फानाइट है, x की वैल्यू जब इन्फानाइट है, ध्यान से देखो, x की वैल्यू जब इन्फानाइट है तो y फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इन्फानाइट आ रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, और जीरो से ग्राफ कट करके निकलेगा, ग्राफ जीरो से कट करके निकलेगा ऐसे करके कि रूट है, और वैल्यू क्या है, इन्फानाइट चली जा रही है। जब x की वैल्यू इन्फानाइट तो y की वैल्यू भी इन्फानाइट। उसके बाद क्या है, जब x की वैल्यू माइनस इन्फानाइट है तो y की वैल्यू क्या है, जीरो, तो ये जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है ग्राफ ऐसे करके, तो ये ग्राफ बनेगा हमारा। अब खुद देख के बताओ मुझे मिनिमा क्या है, मिनिमम वैल्यू यही है, -1 पे मिनिमम वैल्यू कितनी, -1/e, क्लियर है। तो f फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है, -1/e। अच्छा फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, यार मैक्सिमम वैल्यू कहाँ, मैक्सिमम वैल्यू इन्फानाइट अप्रोच कर रही है, और हमको पता ही नहीं किस पॉइंट पे वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है या यहाँ ज़्यादा है, या कोई पार्टिकुलर पॉइंट तो हम ले नहीं सकते किस पॉइंट पे इन्फानाइट वैल्यू है। तो मतलब f मैक्सिमम क्या हो रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, और मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1/e। क्लियर है इतना। हमको क्या करना है, लोकल मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट पे चेक करना है, एंड पॉइंट ऑफ डोमेन पे चेक करना है, क्योंकि इसमें ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है और नॉन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हमको क्या करना है, जब लोकल मैक्सिमम मिनिमम निकाले पॉइंट हमने, उस पर देख लेना मिनिमा है या मैक्सिमा, तो हमने देखा मिनिमा है। अब तीनों पॉइंट पे हमको एनालाइज करना फंक्शन की वैल्यू, माइनस इन्फानाइट पे चेक किया आंसर आया जीरो, प्लस इन्फानाइट पे चेक किया आंसर आया हमारा इन्फानाइट, ठीक है, और -1 पे चेक किया आंसर आया -1/e। ग्राफ प्लॉट किया, या ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत भी नहीं है, हमको यहाँ से दिख रहा है इन्फानाइट वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितनी, -1/e, ठीक है। क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स अपॉन x + 2। तो इसका डोमेन दिया नहीं है, इसका डोमेन होल आर होगा, लेकिन एक पॉइंट छोड़ दें तो कौन सा पॉइंट होगा, इसका डोमेन होल आर होगा, लेकिन अगर एक पॉइंट छोड़ दें तो कौन सा पॉइंट छोड़ेंगे, x = -2। देखो -2 पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा ना, तो डोमेन इसका होगा होल आर -2, ठीक है, क्योंकि -2 पे नीचे डेनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, डोमेन फंक्शन का कैसे लिख सकता हूँ, -इन्फानाइट से -2 ओपन ब्रैकेट यूनियन -2 से इन्फानाइट। क्लियर है।
तो सबसे पहले देखो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है। पॉइंट, अच्छा जहां फंक्शन डिफाइन नहीं होता वहीं डिसकंटिन्यूस होता है, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस क्या हो गया -2। तो हमको फंक्शन की वैल्यू -2 पे एनालाइज करनी पड़ेगी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस, या फिर यही पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा फंक्शन, ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। क्लियर है इतना? -2 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया। एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन क्या हो गया, -∞ और +∞। तो -∞ और +∞ पे भी चेक करना है हमको, फंक्शन की वैल्यू एनालाइज करना है। लास्ट चीज क्या बची है, अब हमको सिर्फ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू देखनी, मिनिमम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा देखना कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसके लिए हमको f' निकालना होगा। f' निकालेंगे तो क्या आएगा, e⁻x x+2 माइनस e⁻x.1, इसको u/v रूल लगा रहा हूं, ठीक है, x+2 का होल स्क्वायर। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा e⁻x x+1 अपॉन x+2 का होल स्क्वायर f'(x). जब इसको 0 के बराबर पुट करूंगा तो ये तो पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव, हमको क्या आएगा, x की वैल्यू क्या मिलेगी, -1, x=-1। हमेशा क्या 0 कब होगा, जब x की वैल्यू -1, -2 तो इंक्लूड ही नहीं है, -2 मत लिख देना, ठीक है। -1 पे ये क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर मिनिमा हो सकता है या मैक्सिमा हो सकता है। तो सबसे पहले एनालाइज कर लेते हैं मिनिमा है या मैक्सिमा है। देखो -1, अब बताओ, फिर वही चीज, ये तो पॉजिटिव ऑलवेज, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव, बस x+1 देखना। तो पिछले क्वेश्चन की तरह -1 से बड़ी वैल्यू पे पॉजिटिव, -1 से छोटी वैल्यू पे नेगेटिव, एग्जिस्ट क्या करेगा यहाँ पर, मिनिमा। या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर लो अगर नहीं समझ में आ रहा है। क्लियर है इतना? अब क्या करना है हमको, फंक्शन की वैल्यू एनालाइज करनी है, किस पॉइंट पे, -2 पे, -∞ पे, +∞ पे एंड -1 पे। सबसे पहले f(-1) निकालो। f(-1) क्या होगा, e⁻−1 अपॉन -1 + 2, यह आ जाएगा 1/e। ठीक है इतना? चलो नेक्स्ट निकालते हैं f(-2) पे। अच्छा देखो, अब -2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, -∞ पे, +∞ पे, तो यहाँ हम क्या निकालेंगे, लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। ये ध्यान रखना, अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, लिमिटिंग वैल्यू। चलो निकालते हैं लिमिटिंग वैल्यू। सबसे पहले किस पे निकालते हैं, -∞ पे निकालते हैं। तो लिमिट x टेंस टू -∞ e⁻x अपॉन x+2। तो ये बताओ, ये ध्यान से देखो, नीचे क्या हो जाएगा, इन्फानाइट, ऊपर क्या होगा, e⁻x। तो e⁻x -∞, तो e⁻∞ क्या होता है, 0 को अप्रोच करता है, तो ये 0 को अप्रोच कर रहा है, ये क्या अप्रोच कर रहा है, -∞ को, ठीक है। लेकिन जब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व ऐसा, अगर इसको एल हॉस्पिटल लगा के भी करेंगे तो आंसर इसका 0 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि e⁻x ऊपर डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर एल हॉस्पिटल लगाओ या फिर सीरीज एक्सपेंशन करो तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। मैं लिमिट सॉल्व नहीं करूंगा एग्जैक्ट वैसे ही जैसे होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सॉल्व करके देखना, एल हॉस्पिटल लगाना, उसके बाद वैल्यू पुट करना, 0 ही आएगा, ठीक है, या फिर सीरीज एक्सपेंशन कर लेना। चलो अब देखते हैं, -∞ पे तो हमने निकाल लिया, +∞ पे देखते हैं। लिमिट x टेंस टू +∞ e⁻x अपॉन x+2। तो ये यहाँ जब इन्फानाइट रखेंगे तो इन्फानाइट आएगा ऊपर, नीचे भी इन्फानाइट, तो इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट, एल हॉस्पिटल लगाएंगे, लगा दो एल हॉस्पिटल। लिमिट x टेंस टू इन्फानाइट e⁻x ऊपर रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फिर रखोगे वैल्यू इन्फानाइट तो आ जाएगा आंसर इन्फानाइट। तो मतलब +∞ पे तो इन्फानाइट आंसर आ रहा है, -∞ पे 0 आ रहा है, और -1 पे 1/e। एक पॉइंट और बचा -2, तो -2 पे चेक कर लो भाई। लिमिट x टेंस टू -2 किस पे, e⁻x अपॉन x+2। क्लियर है, e⁻x अपॉन x+2। इस पर चेक कैसे करेंगे, अब देखो हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे बताओ, चलो देखो। तो -2 सबसे पहले मैं निकालता हूँ, -2 राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ, -2 प्लस, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी जगह क्या लिखूंगा, लिमिट h टेंस टू 0 e⁻² + h अपॉन -2 + h +2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, h नीचे बचा, ठीक है, h की वैल्यू 0 है, ऊपर h की वैल्यू 0, e⁻² अपॉन, सब देखो e⁻0 1 हो जाएगा, नीचे 0 आ रहा है, नीचे 0 आ रहा है, ऊपर फाइनाइट वैल्यू आ रही है। देखो e⁻² + h है, -2 + h की वैल्यू 0 रखें तो e⁻², ऊपर तो फाइनाइट आ गया, नीचे इन्फानाइट आ रहा है, नीचे इन्फानाइट आ रहा है, सॉरी 0 आ रहा है, तो क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर कह सकते हैं इन्फानाइट। क्लियर है, +∞ होगा, ठीक है, +∞, इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखो लिमिट x टेंस टू -2 माइनस के लिए देखो, -2 माइनस के लिए देखो, एक सेकेंड, हाँ, -2 माइनस के लिए देखो, e⁻x अपॉन x+2 है, तो क्या रहेगा, लिमिट h टेंस टू 0 e⁻² - h
अपॉन -2 माइनस एच प्लस 2, तो ये 2 से 2 कटा। अब यहाँ देखो नीचे -0 आ रहा है, -h आ रहा है, तो मतलब क्या आएगा, आंसर आएगा, ऊपर तो फाइनाइट है, नीचे -h है, तो आंसर आएगा -इनफाइनाइट। क्लियर है? अरे लिमिट इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि लिमिट बहुत अच्छे से हो चुका है, ठीक है। तो -2 -h -h नीचे, तो -इनफाइनाइट आ रहा है, ठीक है। क्लियर है? इतनी हमको वैल्यू मिल गई। हमको क्या क्या निकाला हमने, -1 पे 1/e, और प्लस इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट पे 0, -2 से थोड़ा राइट में जाएंगे तो प्लस इनफाइनाइट, और -2 से लेफ्ट में आएंगे तो -इनफाइनाइट, ठीक है। अगर ग्राफ बनाना कोशिश करूँ मैं, ग्राफ कैसे बनेगा इसका, ग्राफ अगर मैं बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से, देखो कौन कौन से पॉइंट है, एक -2 है, एक -1 है, और एक 0 है, ठीक है। -1 -2 और इनफाइनाइट तो है ही, ठीक है। -1 पे क्या है, -1 पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है हमको, f ऑफ -1 हमको क्या मिला है, 1/e, और पॉजिटिव में मिल रही है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, और क्या है यहाँ पर मिनिमा है। मिनिमा का मतलब ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। तो -1 पे मैं अगर यहाँ वैल्यू लिखूँ, ये 1/e ले लूँ सपोज, तो कुछ ग्राफ इस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा, ठीक है। -2 से थोड़ा सा लेफ्ट में आया, जब -2 से जब मैं थोड़ा सा लेफ्ट में आया, तो -2 से लेफ्ट में हमको -इनफाइनाइट मिली, और -2 से राइट में हमको प्लस इनफाइनाइट मिली। तो -2 से राइट में प्लस इनफाइनाइट, तो -2 से राइट में प्लस इनफाइनाइट, तो मतलब ये जो ग्राफ है ये कहाँ अप्रोच कर रहा है, इनफाइनाइट को जा रहा है, ठीक है। -2 से लेफ्ट में क्या है, माइनस इनफाइनाइट। क्लियर है? तो ये ग्राफ -इनफाइनाइट को जा रहा है। ध्यान से देखना ग्राफ कैसे बना रहा हूँ मैं, ठीक है। जब x की वैल्यू, अब ये तो हो गया इतना, अब x की वैल्यू जब मैं इन्फानाइट की तरफ ले रहा हूँ, देखो जब x की वैल्यू जब मैं इन्फानाइट ले रहा था, -इनफानाइट ले रहा था, तो वैल्यू क्या आ रही थी, 0 आ रही थी। और जब प्लस इनफानाइट ले रहा था तो वैल्यू क्या आ रही थी, इनफानाइट आ रही थी। तो जब -इनफानाइट लूंगा तो वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो -इनफानाइट मतलब 0 की तरफ, मतलब यहाँ y0 यहाँ ही तो है, तो y0 आ रहा है, ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा। और जब x की वैल्यू प्लस इनफानाइट ले रहा हूँ तो अप्रोच क्या आ रही है, इनफानाइट, तो ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा ऊपर इनफानाइट पे। क्लियर है? अब बताओ ग्राफ कुछ ऐसे होगा, ये वाला ऐसे करके इनफानाइट को चला जा रहा है, ठीक है, इनफानाइट को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो एनालाइज तो पहले ही कर लिया होगा कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है। तो मिनिमम वैल्यू हमको देखो दिख रहा है हमको साफ साफ, मिनिमम वैल्यू -इनफानाइट जा रही है और मैक्सिमम वैल्यू प्लस इनफानाइट जा रही है। तो मतलब एफ मिनिमम क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। बिना ग्राफ के हम बता सकते हैं, ठीक है, बिना ग्राफ के हम बता सकते हैं, लेकिन जब ग्राफ बना लो तो और अच्छी बात है। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ जा रही है, डज नॉट एग्जिस्ट। मैक्सिमम एफ फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इनफानाइट को दोनों जा रही है, ये भी इनफानाइट ये भी इनफानाइट, तो मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल्स टू x ln x, डोमेन किस में चेक करना है, 0 से इन्फिनिटी में, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमको क्या देखना होता है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इस डोमेन में 0 से इन्फिनिटी में x भी कंटिन्यूस होता है और ln x भी कंटिन्यूस होता है, और दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होंगे, ठीक है। चाहो तो चेक कर लेना, वैसे डिफरेंशिएबल होते हैं, हमने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमको क्या देखा, नॉन डिसकंटिन्यूस पॉइंट नहीं है हमारे पास, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट नहीं है, एंड पॉइंट ऑफ डोमेन है 0 और इन्फानाइट, तो 0 पे चेक करना पड़ेगा, इन्फानाइट पे। अच्छा 0 के आगे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 0 के पीछे तो फंक्शन है ही नहीं, तो 0 प्लस पे चेक करने का और इन्फानाइट पे चेक करना है हमको, ठीक है, इन्फानाइट माइनस पे। क्लियर है? अब हमको देखना है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एल एन एक्स का 1/x प्लस एल एन एक्स। क्लियर है? तो क्या आएगा, एल एन एक्स प्लस 1 एफ डैश एक्स। क्लियर है? इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू जाएगी, वो क्या जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1/e, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या फिर मिनिमा हो सकता है। तो अगर हमको दिक्कत होती है साइन चेंज चेक करने में, क्योंकि 1/e पे हम अगर चेक करेंगे एफ एक्स की वैल्यू, एफ डैश एक्स क्या है, एल एन एक्स प्लस 1, जब 1/e से बड़ी वैल्यू लेंगे तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, 1/e से छोटी वैल्यू लेंगे तो नेगेटिव आएगा। क्लियर है? ये जो वैल्यू, ये वाली वैल्यू, क्लियर है। तो इससे मतलब क्या है, यहाँ पर क्या जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आ जाएगा। चाहे तो क्या nth डेरिवेटिव टेस्ट कर लो, एफ डबल डैश एक्स निकाल लो, क्या आएगा, एल एन एक्स का 1/x प्लस 1 का 0। अब एफ डबल डैश किस पे चेक करना, 1/e पे, तो क्या जाएगा 1/1/e, तो क्या जाएगा e पॉजिटिव है, मतलब पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं दोनों मेथड से, ठीक है। तो 1/e पे क्या आ रहा है, मिनिमा आ रहा है। तो अब 3 पॉइंट को एनालाइज करना है हमको, किस किस को एनालाइज करना है, 1/e को एनालाइज करना है, 0 को, सॉरी
जीरो का एनालाइज करना है, जीरो प्लस पे और इन्फानाइट पे एनालाइज करना है, 3 पॉइंट को एनालाइज करना है। सबसे पहले एफ ऑफ 1/e निकालो। एफ ऑफ 1/e निकालेंगे तो क्या आएगा, फंक्शन क्या एक्स इंटू एल एन एक्स है, तो क्या जाएगा 1/e इंटू एक्स एल एन 1/e, तो आ जाएगा -1/e। क्लियर है, एफ ऑफ 1/e की वैल्यू आ गई। उसके बाद निकालना है हमको एफ ऑफ 0 प्लस पे, तो लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस क्या हो जाएगा एक्स इंटू एल एन एक्स। क्लियर है, 0 प्लस पे निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, 0 प्लस पे देखो यहाँ 0 होगा और x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी, क्या होगा, 0 एल एन 0 क्या होता है, इन्फानाइट होता है, माइनस इन्फानाइट होगा, तो 0 इंटू माइनस इन्फानाइट ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन इसको ऐसे लिखना नहीं है हमको क्या करेंगे हम इसमें, हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एल एन एक्स अपॉन 1/x लिख सकते हैं ऐसे। लिमिट में पढ़ा होगा अच्छे से कि 0 इंटू इन्फानाइट को हम कैसे इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट वाला फॉर्मूला बना सकते हैं एल हॉस्पिटल, ताकि अप्लाई कर पाएँ। तो देखो एल एन जीरो क्या होता है, इन्फानाइट, और 1/0 इन्फानाइट, तो इन्फानाइट बाई इन्फानाइट फॉर्मूला बन गया। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो अब, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 1/x, नीचे क्या आएगा -1/x², तो ये कटेगा, क्या आ जाएगा -x, और लिमिट का खुद 0, तो आंसर क्या आएगा 0। तो हमारा 0 पे आंसर क्या मिल रहा है हमको, 0 मिला। ये लिमिटिंग वैल्यू है, नहीं ना कि एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू। ओके, अब चेक करते हैं इन्फानाइट पे, लिमिट x टेंस टू इन्फानाइट पे x इंटू एल एन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा इन्फानाइट इंटू इन्फानाइट, तो ये क्या होगा डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर बोल सकते हैं इन्फानाइट जा रहा है, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट बोल दो। क्लियर है, इन्फानाइट को जा रहा है ना, अप्रोच कर रहा है। अब देखो, अब मैं अगर इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से देखना, 1/e पे क्या आ रहा है, लोकल मिनिमा आ रहा है, ठीक है, और 1/e पे लोकल मिनिमा मिल रहा है, वो भी नेगेटिव मिल रहा है, क्या आंसर आ रहा है -1/e। तो मैं यहाँ पर कुछ लेके -1, सपोज -1/e ले ली मैंने यहाँ पर, तो यहाँ मैं ग्राफ ऐसे बना सकता हूँ, ऐसे करके, लोकल मिनिमा ऐसे ही तो बनाते हैं, ग्राफ बनाने का यही तरीका है, मिनिमा बना दिया मैंने यहाँ पर। अब देखो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू 0 की तरफ ले जा रहा हूँ, y क्या हो रहा है 0, x की वैल्यू 0 है तो y अप्रॉक्स 0 वैल्यू है, टेंडिंग टुवर्ड 0, तो मैं यहाँ 0 बना सकता हूँ, तो ये 0 आ गया, इधर आ गया ग्राफ, तो 0 पे होल ओपन ब्रैकेट रखोगे, ठीक है। और जैसे जैसे वैल्यू x की वैल्यू इन्फानाइट जा रही है, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, इन्फानाइट आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फानाइट जाएगा, ठीक है। और ये पॉइंट क्या होगा, एफ जो फंक्शन दिया है x इंटू एल एन एक्स, ये 0 कहाँ होगा, एट x इक्वल्स टू 1 पे और x इक्वल्स टू 0 पे। अरे रूट कैसे निकालते हैं, x ln x को क्या करोगे, 0 के बराबर पुट करोगे, तो x की वैल्यू क्या आई 0 आई, और x की वैल्यू क्या आई, जब ln में x की वैल्यू 1 होगी तब भी 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 0 और 1 आए, तो रूट कहाँ 0, मतलब x एक्सिस को ग्राफ 0 और 1 पे कट करेगा, तो ये पॉइंट क्या 1, ठीक है। तो इसे मतलब नहीं, मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब बताओ मिनिमम वैल्यू क्या है हमको, मिनिमम वैल्यू f की जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है -1/e, और जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू वो क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वैल्यू क्या जा रही है, इन्फानाइट को अप्रोच कर रही है। कोई पॉइंट है क्या, बताओ किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ, तो ये हम बता नहीं सकते कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है इतना।